स्टार किड्स प्ले स्कूल पुष्कर में आज ही अपने मासूम बच्चों का एडमिशन करवाएं और मजबूत भविष्य की नींव तैयार करें। प्रिंसिपल शीतल भट्ट, पत्रकार कॉलोनी, पुष्कर। नमस्कार, मैं हूं राकेश भट्ट। आप देख रहे हैं पावर ऑफ नेशन की खास पेशकश न्यूज पुष्कर। हमारी आज की इस विशेष बुलेटिन में हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों को विस्तार से देखने से पहले देखिए आज की हेडलाइन। अजमेर में कोरोना मामले बढ़ने के बाद एसडीएम ने उठाए कई सख्त कदम। फुटपाथ पर जीवन बसर करने वाले संत महात्माओं को भेजा शेल्टर होम। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाकर स्कूली बसों में भेजा गया संत महात्माओं को। बीते 3 दिनों से अजमेर शहर में लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होने के बाद पुष्कर में भी प्रशासनिक अधिकारी हाई अलर्ट पर हो गए हैं। यही वजह है कि आज एसडीएम देविका तोमर की अगुवाई में तहसीलदार पंकज बड़गुजर, थाना प्रभारी राजेश मीणा सहित अन्य अधिकारियों ने एहतियात बरतते हुए पुष्कर के विभिन्न आश्रमों, मंदिरों एवं फुटपाथ पर जीवन बसर करने वाले सैकड़ों संत महात्माओं के लिए न सिर्फ शेल्टर होम की व्यवस्था की, बल्कि सभी अधिकारियों ने एक एक संत महात्मा के पास जाकर उसे शेल्टर होम में शिफ्ट करने की जानकारी देने के साथ साथ वहां रहने के फ़ायदे भी बताए। जो संत शिफ्ट नहीं होने की आनाकानी कर रहे थे, उन्हें भी समझाइश करके वहां रहने के लिए तैयार किया गया। खास बात यह रही कि संत महात्माओं के लिए प्रशासन द्वारा स्थानीय वैष्णव धर्मशाला को शेल्टर होम में तब्दील किया गया है, जहां स्थिति सामान्य हो जाने तक सभी महात्माओं को न सिर्फ आराम से रहने दिया जाएगा, बल्कि वहां पर इनके खाने पीने सहित चाय और नाश्ते की भी व्यवस्था की गई है। शेल्टर होम में रहने के दौरान सभी लोगों की नियमित स्क्रीनिंग किए जाने के लिए भी चिकित्सा विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि यदि कोई बीमार हो तो उसका तुरंत उपचार किया जा सके। सबसे अच्छी बात यह रही कि स्थानीय प्रशासन द्वारा संत महात्माओं को शेल्टर होम तक पहुंचाने के लिए कई स्कूल बसों की भी व्यवस्था की गई, जिन्हें न सिर्फ सैनिटाइज करके लाया गया, बल्कि संतों को ले जाने के दौरान भी पीएम मोदी द्वारा दिए गए सोशल डिस्टेंसिंग के मंत्र की पूरी तरह से पालना की गई। यही वजह रही कि एक बस में मुश्किल से 8-10 लोगों को ही बिठाया गया। आपको बता दें कि स्थानीय रामसखा आश्रम, रामधाम संन्यास आश्रम, बंगाली बाबा की धर्मशाला, जयपुर घाट, तरनी घाट, अटमटेश्वर महादेव, ब्रह्मा मंदिर सहित अलग अलग स्थानों पर रहने वाले संत महात्माओं एवं खानाबदोश लोगों को आज शिफ्ट किया गया है। मैम, अजमेर में काफ़ी लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। पुष्कर को किस तरह से बचाया जा रहा है? क्या सुरक्षा व्यवस्था और चौकन्नी की जा रही है? किस तरह से पुष्कर में जैसा कि 144 का पालना पूरी तरह से पुष्कर वासी कर रहे हैं, उसके लिए मैं सबको धन्यवाद भी दूंगी और आह्वान करूंगी कि बाहर नहीं निकले। कोई खाना बदोश जो बाहर सड़कों पे हैं या हमारे साधु महात्मा हैं, जिनके लिए डेली स्क्रीनिंग की, खाने पीने की व्यवस्था, कोई दवाइयों की व्यवस्था या सोशल डिस्टेंसिंग सुचारू रूप से हो सके, उसके लिए थानाधिकारी जी को और तहसीलदार पुष्कर को आदेश दे दिए गए हैं कि एक आश्रम हमने चिन्हित किया है एज अ शेल्टर हाउस, जिसमें साधुओं को हम शिफ्ट करवा रहे हैं। तो इनकी खाने पीने की सब व्यवस्था वहीं सरकार के द्वारा सब जगह जगह नहीं हो और उनकी स्क्रीनिंग एवरीडे हो सके और सब सेफ रहें और एक दूसरे का सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाए रखें। सराहनीय बात यह है कि एक और जहां
प्रशासन द्वारा संत महात्माओं की बेहतर व्यवस्था की गई है, तो वहीं पुष्कर में घूमने वाली गाय, सांड सहित हिरण और बंदरों के लिए भी चारे सहित अन्य सब्जियों को पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। एसडीएम देविका तोमर की पहल पर की गई शेल्टर होम की इस कार्रवाई के पश्चात काफ़ी हद तक पुष्कर वासियों को कोरोना के संक्रमण से लड़ने में सहायता मिलेगी। साथ ही फुटपाथ पर जीवन बसर करने वाले इन लोगों के जीवन को भी पर्याप्त सुरक्षा मिलेगी, जिससे यह लोग भी निश्चिंत होकर कोरोना संकट की इस घड़ी का सामना कर सकेंगे। राकेश भट्ट, न्यूज पुष्कर। पुष्कर की तमाम खबरें देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें न्यूज पुष्कर, पावर ऑफ नेशन।